बेटा आज तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब समय आ गया है अपने पापा का बिजनेस संभालने का। मैं तो वैसे भी अब एक दिन के लिए ही यहाँ पे हूँ, कल से तो आप ही का राज होगा। बस इस बिजनेस को चार चांद आप ही लगाओगे मेरी तरह। यस डैड, आई प्रॉमिस। मैं आपके बिजनेस को आपसे भी बेहतर चलाऊंगा। मैंने वकील को बोल दिया है सारे पेपर रेडी करने के लिए। डैड, ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी करने की क्या जरूरत थी? इस बिजनेस पर शुरू से ही आपका नाम रहा है और हमेशा आपका ही रहेगा। ओ वीर, अंकल से ही तो बोल रहे हैं। नमस्ते अंकल। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अब तुम ही बताओ वीर, अंकल की उम्र हो गई है और तुम अंकल के बेटे हो, इसलिए ये सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। इसलिए लीगली ये बिजनेस तुम्हारे नाम पर ही होना चाहिए ना। अंकल आप कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल की पार्टी की तैयारी चल रही है। आखिर कल का दिन मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ा दिन है। ऑफ कोर्स वीर के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, बट मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। अरे अब बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? हाँ चलते हैं घर। सॉरी अंकल, मुझे जाना है, मैं आपसे कल मिलती हूँ। लेकिन विश, हम सब तो साथ में डिनर करने वाले थे ना। अरे हाँ बाबा, बट हॉस्पिटल में एक अर्जेंट केस आ गया है तो मुझे जाना होगा। आप दोनों अच्छे से जाना, मैं कल मिलती हूँ। बाय बाय अंकल। बाय। राजू कल पार्टी है घर पे, तुम भी आना अपनी वाइफ के साथ। जी साहब। अच्छा राजू, कल टाइम से आ जाना, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। कल काम में थोड़ी हेल्प करवा देना। जी ठीक है साहब। साहब वो थोड़ा सामान लेना था मेडिकल स्टोर से, बस मैं 2 मिनट में आया। अरे राजू, ये बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? ऐसा भी क्या सामान था? साहब वो मेरी बीवी की तबीयत ठीक सी नहीं है, उसके लिए थोड़ी दवाइयाँ लेनी थी। बस मैं 2 मिनट में। सॉरी साहब, आपको लेट किया। ठीक है चलो। साहब जी आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ क्यों, क्या हुआ? लालचन, ये सब बातें बाद में करना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज खाना लगा दो। जी साहब आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी टेबल रेडी करता हूँ। अच्छा डैड, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। आप भी सो जाओ, कल मिलते हैं। हाँ बेटा, मैं भी बहुत थक गया हूँ, आराम करूँगा। गुड नाइट। अरे लालचंद, जी साहब। मेरे कमरे में एक गिलास पानी ले आना, गरम लाना। जी साहब अभी पहुँचाता हूँ।
लालचंद, आया साहब। डैड किधर है? अभी तक उठे नहीं? नहीं साहब, बड़े साहब तो अभी तक सो रहे हैं। मैं 2 बार उन्हें जगाने भी गया लेकिन वो उठे नहीं, और अंदर से गेट भी बंद है। अच्छा चलो ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं डैड को लेकर आता हूँ। जी साहब। डैड, डैड उठे नहीं क्या अभी? डैड, 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 सर मेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया सर, रूम में लॉक हो रखे हैं। हाँ सर एड्रेस लिखिए। डैड, डैड, ये मर चुके हैं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डैड तो बिल्कुल ठीक थे। ये दरवाज़ा कब से बंद है? रात को डैड डिनर के बाद अपने रूम में आए थे सोने के लिए, और उसके बाद जब सुबह में आया तो मैंने देखा डैड उठ ही नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने विंडो से अपने डैड को इस हालत में देखा और मैंने तुरंत ही आपको कॉल कर दिया। वो तो सब पता चल जाएगा। इंद्रपाल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज और सारे रूम को सील कर दे। और तुम कौन हो? मैं लालचंद, मैं यहीं पर रहता हूँ और मैं यहाँ का सर्वेंट हूँ। पिछले 4 साल से मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ, और रात में साहब जी को पानी देने गया था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। ओ बस राजधानी एक्सप्रेस, जितना पूछा गया है उतना जवाब दे। डैडी क्या हुआ? रुको, तुम अभी बॉडी को ऐसे टच नहीं कर सकते। तुम्हारे डैड को कोई बीमारी या फिर उनकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मेरे डैड बिल्कुल ठीक थे, इसलिए मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे डैड की डेथ हो गई है। मुझे तो लगता है ये कोई प्लानिंग किया गया मर्डर है। लेकिन मैडम ये मर्डर कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस वक्त हम अंदर आए थे उस वक्त दरवाजा अंदर से लॉक था। हो सकता है इंद्रपाल, हो सकता है। मैडम कुंडी तो ठीक है और कुंडी लोहे की भी है, लेकिन इससे साबित कैसे होगा कि ये नेचुरल डेथ है या फिर कोई मर्डर? अब मैं तुम्हें कुंडी और मर्डर का रिलेशन समझाती हूँ। जब हम अंदर आए तो गेट तोड़कर आए थे और अंदर से कोई कुंडी नहीं टूटी हुई है। इसका मतलब इसमें एक लॉक है जो अंदर और बाहर दोनों साइड से लग जाता है। जो मर्डर करके गया है उसने डुप्लीकेट चाबी का यूज़ किया, और दूसरा इशारा जाता है वो चप्पलें जो कि मिट्टी से सनी हुई हैं। मैंने सुरेंद्र जी का रैक चेक किया, वो कभी चप्पल ही इस्तेमाल नहीं करते, बस वहाँ पर शूज़ हैं। और जो खूनी है वो इनका बहुत ज़्यादा करीबी है, जिसको अच्छे से पता है सुरेंद्र जी कब अपने कमरे में आकर सोते हैं, और इसमें अंदर और बाहर लॉक है। इंद्रपाल, ये गिलास का पानी और ये सारे सबूतों को फॉरेंसिक लैब भेजो। मुझे रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर चाहिए। रघुवीर, हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जल्द पता चल जाएगा ये एक मर्डर है या नेचुरल डेथ। आप परेशान ना हो। मैम कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। मैडम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सुरेंद्र की मौत हार्ट अटैक से हुई है, और हार्ट अटैक भी उसे आया नहीं है बल्कि लाया गया है। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उसके ग्लास में कोई हैवी ड्रग्स मिलाया गया है, और वो ड्रग्स बनाया गया है ग्लूकोज और एप्टामिन से। क्या? ग्लूकोज एंड एपेटामिन? ये तो बहुत हैवी ड्रग है और ये डायरेक्ट हार्ट पर अटैक करते हैं, इसलिए ये मार्केट में जल्दी से नहीं मिलता। देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई प्लान मर्डर है।
इंस्पेक्टर, आप प्लीज़ कुछ भी कीजिए पर मेरे डैड के कातिल का पता करिए। मैडम आप कौन? मैं डॉक्टर माथुर, रघुवीर की फियांसी हूँ। आपके डैड की कोई दुश्मनी या किसी से कोई लड़ाई? मैम मेरे डैड इतने बड़े डायमंड डीलर थे, अब कौन उनका दुश्मन कौन उनका दोस्त कुछ पता ही नहीं चलता। घर में कौन कौन है? मैं, मेरे डैड और मेरा सर में। घर में किसी का ज़्यादा आना जाना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि डैड हमेशा प्रोफेशनली चलते थे, ऑफिस का काम हमेशा ऑफिस में ही रखते थे, तो इसलिए कोई आता जाता नहीं था। हाँ, एक हमारा ड्राइवर है, वो घर के पास ही रहता है, वो रोज़ आता था हमारे घर, पर हमेशा घर पे आकर वो गेट पर ही रहता था, अंदर भी नहीं आता था ठीक से। वारदात की रात आप कहाँ थी मैडम? मैम उस दिन मैं अपने हॉस्पिटल में थी, एक इमरजेंसी केस आ गया था तो मैं वहाँ पर गई थी। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। इंद्रपाल, जी मैडम। जरा पता करो मैडम उस रात थी कहाँ। ठीक है मैडम। कातिल जो भी है बहुत शातिर है, खून ऐसे ही किया है कि हमें बिल्कुल शक ना हो। रघुवीर, मैडम मुझे एक वार्निंग लेटर मिला जिसमें लिखा है कि तुमने पुलिस को बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। योर टाइम इज़ ओवर नाउ। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं भी अपनी टीम के साथ तुम्हारे घर पहुंच रही हूँ। क्या हुआ रघुवीर, कौन सा लेटर मिला है तुम्हें और कहाँ मिला ये तुम्हें? मैम जब मैं घर पे आया तो मुझे मेरे मेन डोर पर मिला और मैंने जब इसके अंदर देखा तो उसमें ये सब लिखा हुआ था। मैडम ये तो टाइपिंग किया हुआ है, इससे हमें कैसे पता चलेगा? इसमें क्लोरीन की स्मेल आ रही है। इसका मतलब जिसने भी ये टाइप किया है वो क्लोरीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। रघुवीर, तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई? वो हमारा ड्राइवर है ना राजू, उसकी वाइफ यही सब काम करती है, कपड़े धोना, उन पर कलर करना, और कुछ टाइम से वो हमारा पूल भी साफ कर रही थी। इंद्रपाल, गाड़ी निकालो। तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? ही इज डेड। फोन चेक करो। जी मैडम। मैडम ये तो लॉक स्क्रीन खुली हुई है, इसमें रिकॉर्डिंग मैडम। ऑन करो। मैं ड्राइवर राजू हूँ, मैंने ही सुरेंद्र महाजन को मारा है क्योंकि सुरेंद्र महाजन ने मुझे चोरी करते देख लिया था, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी और उस हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इंद्रपाल, हाँ जी मैडम। ये सुसाइड तो नहीं है। कैसे मैडम? राजू का मर्डर हुआ है। इसके 2 पॉइंट है। राजू नशे में था लेकिन अंदर एक भी गिलास या बोतल नहीं है। दूसरी बात, अगर उसका मर्डर हुआ तो ये रिकॉर्डिंग बंद कैसे हुई? दूसरी बात, उसने अपने आप को गोली मारी तो ये रिकॉर्डिंग किसने बनी? ये भी बात है मैडम। और राजू की वाइफ कहाँ है? उसकी वाइफ का पता करो। ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जितने भी सबूत हैं गन को फॉरेंसिक लैब भेजो। ठीक है मैडम। मैडम विश का पता चल गया मैडम, वो उस रात हॉस्पिटल में थे, उसका इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि सुरेंद्र को उसके बेटे रघुवीर नहीं मारा हो, क्या पता वो उसकी जायदाद हड़पना चाहता हो। नहीं नहीं इंद्रपाल, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो रघुवीर कभी भी कंप्लेन कराने नहीं आता। उसके पास सीधा सा रीज़न था कि मौत हार्ट अटैक से हुई है
और वैसे भी सुरेंद्र का वो इकलौता बेटा है, उसके मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी उसी की होनी थी। जो भी है, खूनी बहुत शातिर है। ऐसा क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? मुझे लगता है हमें महाजन हाउस फिर से जाना चाहिए, कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलेगा। ठीक है मैडम, मैंने ये रघुवीर और सुरेंद्र की बैंक स्टेटमेंट मंगाई है। दोनों के अकाउंट में अच्छी खासी रकम है। सुरेंद्र के अकाउंट में कुछ तो गड़बड़ी है मैडम, जबकि रघुवीर का अकाउंट बहुत सही है। कैसे? मैडम, सुरेंद्र के अकाउंट से हर महीने 20 लाख की ट्रांजैक्शन होती है, और वो भी किसी लालचंद के अकाउंट में। और जब लालचंद का अकाउंट चेक किया गया, और लालचंद के अकाउंट में रघुवीर से ज़्यादा रकम थी। लालचंद तो सुरेंद्र का नौकर है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये बात तो लालचंद ही बता सकता है। चलो अब लास्ट टाइम महाजन हाउस जाया जाए। ठीक है मैडम, चलते हैं। लालचंद का है? लालचंद यहीं कहीं होगा, लेकिन क्या हुआ? उसका रूम बताओ। आइए मैं दिखाता हूँ। इंद्रपाल, कोई और एग्जिट गेट? हाँ उधर एक और एग्जिट गेट है। इंद्रपाल तुम वहां से जाओ, तुम यहाँ आओ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। बस खत्म तेरा टाइम, चल अब। बोल, क्यों मारा तूने अपने मालिक को? मैंने नहीं मारा, मुझे जाने दो प्लीज। ज्यादा नौटंकी मत कर, सच सच बता, क्यों मारा अपने मालिक को और राजू को? मैम मैं लालच में आ गया। सुरेंद्र साहब सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाला करते थे ताकि उन्हें टैक्स न देना पड़े, लेकिन कुछ दिन पहले मुझसे कहने लगे कि उन्हें उनके पैसे वापिस चाहिए, और मेरा हिस्सा सिर्फ 50,000 जो वो मुझे देंगे। और ये सुनकर मैं भड़क गया, लेकिन मैं चुप रहा, कुछ ना बोला। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि सुरेंद्र को मार दिया जाए और सबको लगे कि सुरेंद्र की मौत हार्ट अटैक से हुई है। खुद को बचाने के लिए बेकसूर राजू को मार दिया? हाँ मैम, जब मैंने देखा कि पुलिस को शक हो गया है कि एक मर्डर है, फिर मैंने एक और प्लान बनाया। मैंने चुपके से राजू ड्राइवर को बुलाया और उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में करके वॉइस रिकॉर्डिंग कराई। और हाँ, उस लेटर पर क्लोरीन बी के निशान भी मैंने लगाए थे ताकि आपका सीधा शक राजू ड्राइवर पर जाए। और फिर क्या, मैंने राजू ड्राइवर का नशा हल्का होने से पहले ही उसे उसके घर पर ले जाकर मार दिया और वॉइस रिकॉर्डिंग वहीं रख दी। लेकिन क्या अफसोस ये था कि राजू ड्राइवर की बीबी ने मुझे देख लिया था। फिर मैंने उसको भी मजबूरी में मार दिया और मारकर उसकी लाश मैंने नदी में फेंक दी।
तूने अपने इस लालच के चक्कर में खून किया और उस खून को छुपाने के लिए तूने 2 खून और किए। तुझे तो डायरेक्ट फांसी होगी, और तुझे तो फांसी नहीं, उससे भी बदतर मौत मिलनी चाहिए। इंद्रपाल, ले जाओ इसे जेल में। करोड़ों रुपए चाहिए इतना तेरे को? हाँ, चल खिलाता हूँ तेरे को करोड़ डंडे। खड़ा हो।